जो चंद्रशेखर रावण कहते हैं वो क्लेम करते हैं कि वो एडवोकेट है। मैं मानता हूं कि वो मूर्ख हैं। अगर एडवोकेट होते तो उनको पता होता कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। उनसे चंद्रशेखर आजाद जी से ये पूछा जाए कि भैया एआईबी का एग्जाम पास हो कि नहीं हो। बांग्लादेश में क्या हो रहा है मुसलमानों जो कर रहे हैं हिंदू दलितों के साथ, उसके लिए नहीं बोलेंगे। भारत के अंदर हिंदू दलितों के साथ जो भेदभाव मुसलमान कर रहे हैं उसके लिए नहीं बोलेंगे। उनका सिर्फ एक कंसर्न है कि जब भी सवर्ण समाज की बात आए, सामान्य समाज की बात आए, तो वो कुछ ऐसी बातें कर देंगे जिससे उनको लगेगा कि हमको मीडिया कवरेज मिल जाएगा। जेएनयू और डीयू के अंदर तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के नारे लगते हैं, तो आप इन नारों से जो आहत होगा जनरल का बच्चा, वो किसके साथ कंप्लेन करेगा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है। यूजीसी के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है, लेकिन उसमें कौन से ऐसे लूप होल्स थे जिसको लेकर लगातार देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस पर भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो नियम लाया गया था उसमें क्या खराबियां थी, क्या खामियां थी, और जो अब फैसला आने वाला है उस पर क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं, और क्या संशोधन होगा या फिर उस बिल को फिर से पास किया जाएगा। ये तमाम सवाल आपके मन में भी होंगे, हमारे मन में भी है, और इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील जुड़ चुके हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस कानून को ये किस तरीके से देखते हैं। सर, अभी विशाल सर, जिस तरीके से अभी ये कानून आया है यूजीसी का, अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कैसे पूरे कानून को देखते हैं, और जो स्टे लगा है वो सही लगा है या नहीं? वो बिल्कुल सही स्टे लगा है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की पूरे दिल से सराहना करता हूं और पूरे देश को ये कहना चाहता हूं, ये सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए नहीं है, सभी वर्ग के लिए है। क्योंकि आप अपने बच्चे को जब कॉलेज में भेजते हैं तो चाहते हैं कि उसके अंदर सोसाइटिकल डेवलपमेंट भी हो, कि वो कैसे गरीबों से मिले, अमीरों से मिले, सभी लोगों से मिलकर बातचीत करे और विचारों का आदान प्रदान करके आगे बढ़े। दूसरी चीज, अब इस एक्ट पे आते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यूजीसी 2012 में सेक्शन 3E जोड़ा गया था, जिसमें साफ साफ कहा गया कि रैगिंग या डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो, चाहे वो जनरल का लड़का हो, जनरल की लड़की हो, ओबीसी हो, SC ST हो, दिव्यांग हो, या फिर कोई भी हो, ट्रांसजेंडर भी हो, तो वो कमेटी के समक्ष जाए, अपना कंप्लेन करे। तो आखिर 3C को जोड़ने की क्या जरूरत थी, जिसमें ओबीसी और SC ST के लिए कह दिया गया कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन जनरल के लोग करेंगे। तीसरा चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐड किया कि हम किस आदेश में या किस गाइडलाइन में आपको कहे हैं कि आप ओबीसी SC ST के लिए अलग से कानून बनाइए और जनरल के लिए अलग से बनाइए। हमने तो कहा है कि समाज में समानता लाने के लिए आप कास्टिज्म को खत्म कीजिए, और हमारा आदेश है कि इंटरकास्ट मैरिज हो, स्कूल में इंक्लूजन हो, सभी किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो बुर्का पहन के आए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, सब आए, सब बैठ के एक क्लास में पढ़ें। हम कास्टिज्म को खत्म करना चाहते हैं और आप रिग्रेसिव कास्टिज्म को लाना चाहते हैं। यही वर्डिंग थी सुप्रीम कोर्ट की। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ब्रदर जज जोय मौला बॉक्सी जो बैठ रहे थे, उन्होंने तो एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि क्या आप भारत को अमेरिका बना देना चाहते हैं, जहां पर श्वेत और अश्वेत के लिए अलग से स्कूल होते हैं, उनके लिए अलग से कॉलेज होते हैं। हम आर्टिकल 14 का वायलेशन मानते हैं। हालांकि हम लोगों की मांग सिर्फ 3C को थी, लेकिन कोर्ट ने पूरे एक्ट को स्टे कर दिया, पूरे रूलिंग को स्टे कर दिया, और कमेटी को बोला है कि आप अपने कमेटी में कानून के जानकार लोगों को, जूरिस्प्रूडेंस के जानकार लोगों को बैठाइए और ऐसे डिस्क्रिमिनेटिव कानून को खत्म करिए। ऐसा कानून इस देश में चलेगा नहीं। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि वामपंथी सोच वाले जो ये कानून लेके आए हैं, वो उनकी विचारधारा से इसको आगे बढ़ाया गया है, या किस तरीके से ये विचारधारा के साथ SC OBC और ST को लाने का प्रयास किया गया, जबकि SC ST एक्ट पहले से मौजूद था, उसके बावजूद इस तरीके कानून लाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? जी, पूरी तरीके से खिलवाड़ है। आप देखिए कि जेएनयू और डीयू के अंदर तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के नारे लगते हैं, तो आप इन नारों से जो आहत होगा जनरल का बच्चा, वो किसके साथ कंप्लेन करेगा। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो सकता है। विष्णु शंकर तिवारी उत्तर प्रदेश के अंदर 20 साल तक जेल में रह के आए। सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST का मिसयूज हो रहा है। डीयू की एक बालिका जो कि श्री राम लेडी कॉलेज में पढ़ती है, उसको एक SC ST के बच्चे ने जाके प्रपोज किया। उन्होंने जब मना किया तो SC ST एक्ट में उनके खिलाफ केस कर दिए। बाद में 50,000 रुपए देके अपने कैरियर को बचाने के लिए उसको सुलह करना पड़ा। ऑनरेबल लखनऊ हाई कोर्ट ने एक मेरठ की महिला को 3 साल के लिए जेल भेजा, क्योंकि उसने SC ST का मिसयूज करके एक पुरुष को जेल में भेजा था। तो मिसयूज तो हम डिनाई ही नहीं कर सकते, और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं डिनाई कर सकते, वो किसी के साथ भी हो सकता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात और नोट की, एंजल चकमा के
मामले में। उन्होंने कहा कि जो बच्चे नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, जो बच्चे ईस्ट में जा रहे हैं, जो उधर के बच्चे इधर पढ़ने आ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या कानून बनाया है। दूसरा कंसर्न उन्होंने उठाया कि अगर कोई फर्जी कंप्लेन करेगा तो उस फर्जी कंप्लेन के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है, क्या आप उस बच्चे को वापस लेकर आ पाएंगे उस समाज में जिसका 15 साल 20 साल खराब हो जाएगा। तो कई सारे बातों पे चर्चा हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ही तल्ख था पहले से ही। दूसरा मुद्दा मैं बताना चाहूँ इसी में ऐड करके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे नवीन जिंदल साहब PIL में एज एन एडवोकेट, उन्होंने एक कंसर्न उठाया कि जो जनरल का बच्चा पहले ही दिन कॉलेज में जाता है, उसको OBC और SC ST का बच्चा जो 3rd ईयर में 4th ईयर में पढ़ रहा है, उसके खिलाफ कंप्लेन कर देता है कि ये पहले दिन आया हुआ बच्चा मेरे साथ जातिगत भेदभाव किया। अब SC ST कानून में यह प्रोविजन है कि जिस बच्चे के खिलाफ कंप्लेन होगा उसको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगा, जेल होगी। तो जो पहले ही दिन एंट्री किया कॉलेज में और वो जेल जा सकता है इस कानून के तहत, आप उसको क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं? आप इंडिविजुअल राइट जो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडिया दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको आप खत्म करना चाहते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मानते ही नहीं है। आप आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जाती है, उसको नहीं मान रहे हैं। तो ये कानून पूरी तरीके से गलत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कमेटी बनाइए, रिपोर्ट फाइल करिए, काउंटर एफिडेविट लगाइए और 19 तारीख के लिए इस मैटर को टैग कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सर ने सारी चीज़ें बता दी और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कि अभी स्टे लगा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या इसमें कोई संशोधन होगा या कुछ और बड़े बदलाव किए जाएंगे? जी मैम, नमस्कार। और पहली बात कि आपके चैनल के माध्यम से जितने सवर्ण हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ हो रहे अन्याय और ड्रैकोनियन लॉ को स्टे किया है। और जो आपके अब सवाल पे आता हूं, सवाल का ये है मैम कि जो सब क्वेश्चन है इसमें, जो अब इसमें विष्णु शंकर जैन साहब ने PIL फाइल की थी और उस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रमा फेसाई सारी चीज़ों देखा और पहले प्रथम दृष्टया ही दिख रहा है कि संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब से पूछा कि 75 साल में हम आगे होने चाहिए, यहाँ आप जातिगत भेदभाव कर रहे हो, तो जब 2C और 3E है ही, तो आपको नए परिभाषा लाने की जरूरत क्या है, जिसमें यह परिभाषा अपने आप में बड़ा विसंगतियां दिखाता है कि उसमें बड़ा क्लियर नहीं है। तो ये कानून वो हो जाए, क्वैश हो जाएगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट चूंकि क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत, संवैधानिक निर्वचन होने हैं इसमें। हर पार्टिकल को आरोप लगाना बहुत आसान है। अभी तो बहुत सारे लोग दलित बोलेंगे कि देखो जी शर्मा जी, सूर्यकांत साहब शर्मा है, ठग ब्राह्मण है, तो वो कर दिए। हो सकता है, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट में जब विपक्ष को फायदा मिलता तो संविधान वो है, अगर वो कुछ फायदा ना हो या कुछ हो तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट को संविधान खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट के जज बिक गए, वो भ्रष्ट लगा, कोई आरोप होता है, ये आम चीज़ है। मैं ये कहूँगा कि ये आज उनकी जीत हुई है, स्टे हुआ है, प्लस संवैधानिक रूप से अगर आप संवैधानिक पैमाने पर इस चीज़ को देखें, क्योंकि अभी इसका संवैधानिक निर्वचन होना है। 19 मार्च को केस दोबारा लगा है। इसमें रोहित वेमुला की तरफ से इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट को इंटरप्ट करने की कोशिश की है, घुमाने की कोशिश, मैनिपुलेट करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आप एट लेंथ सुनेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होगा। और जब ये होगी तो चीज़ें जो है उसके बाद हमें लगता है कि ये नोटिफिकेशन, ये गजट जो नोटिफिकेशन करंट का, ये क्वैश होगा और 2012 वाला जो कमेटी बनती थी पहले वही चलेगा। अभी का स्टैंड ये है कि स्टे हो गया है, 2012 वाले कानून चलेंगे। जी, जिस तरीके से अभी आज़ाद रावण ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर रोल बैक हुआ तो उसके लिए बड़ा प्रोटेस्ट होगा SC ST OBC के माध्यम से। तो ये क्या वोट बैंक की राजनीति विपक्ष के द्वारा, क्योंकि विपक्ष भी आप देखिए पूरी तरीके से शांत है, तो ऐसे में ये किस तरीके की राजनीति की जा रही है? कोई बात नहीं, इस पे मैं चाहूँगा कि मैं के साथ साथ मेरे विशाल भाई साहब भी देंगे। इसका जवाब यही है कि जो आज़ाद रावण है वो दलित के लिए है, दलित के वो करते हैं, लेकिन दलित के अगर जो बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, बड़ी सेलेक्टिव बोलते हैं। वो उनका काम है समाज को तोड़ने की बात। अब आते हैं आपके सवाल का मूल जो जवाब है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। और दूसरे उसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि यहाँ पे जो विपक्ष शांत है, मैडम यहाँ बहुत दुर्भाग्य की बात है जो सत्ता पक्ष, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद कहीं न कहीं जो मैं मानता था कि भाजपा और सारी चीज़, लेकिन यार ये कानून है ड्रैकोनियन कानून अब इस तरीके से लाते हैं तो गलत है। क्योंकि सिर्फ एक कास्ट के आधार पर एलिगेशन, यहाँ आप लाते कानून ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, कि कोई गलत कानून, गलत किसी ने फंसा दिया उस पर सजा करते हैं, 10 लाख का फाइन करते हैं, 10 साल की सजा होती। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। कोई प्रोफेसर अगर किसी लड़के को ऑन मेरिट कम नंबर दिया और वो गलती से इस एक्ट के अंदर वो कवर्ड हो रहा है, उसका बेनिफिशियरी है, OBC है, SC ST है, वो सिर्फ इतना कह देगा देखो जी मुझे जातिगत भेदभाव को ऐसे नंबर आधार पे मुझे कम नंबर दिए गए। आप प्रोफेसर साहब टंग जाएंगे, 5 साल वो जेल में रहे, बेल करा दे, फिर हम वकीलों को फोन करें, बेल कराएं अपनी ड्यू प्रोसेस। और आपको पता है कानून व्यवस्था इतनी है कि 5-7 साल तो आप अपनी बेकसूरी साबित करो। अगर लास्ट में मान के चलिए 5 साल के बाद आप बेकसूर पाए गए, आपको कोई प्रावधान नहीं, कंपेंसेटरी जूरिस्प्रूडेंस नहीं है। मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आप सवर्ण जाग जाएं, सवर्ण के लिए एक अलग से पार्टी हो जो सवर्ण के हितों की बात करें। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का
लड़का गलत काम करते पकड़ा गया, अगर उसको प्रोफेसर डांट भी नहीं सकता, उसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उस पर कोई एक्ट नहीं लगेगा, सीधा कहेगा जी मेरे पास प्रोटेक्शन है SC/ST एक्ट का या इस नए कानून का, इक्विटी लॉ का, वो मिसयूज़ करेगा तो फिर पता चला वो जो कहेंगे वो डरेंगे। हर आदमी में असुरक्षा की भावना हो जाएगी। जैसे अब आजकल क्या हो रहा है, 498 से लेके 3 रेप के केस, आप मैं दिल्ली में अधिवक्ता हूँ, 90% रेप के केस फर्जी होते हैं, 90% पैसे पर सेटल होता है। अभी आपने देखा होगा कि सिंग ऑपरेशन महिला बता रही है कि पॉक्सो केस कराना हो तो इतने लाख रुपए दो, फॉल्स केस कराना हो रेप में इतने रुपए दो। तो मुझे लगता है कि कानून को नए सिरे से निर्वचन की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अच्छा निर्णायक डिसीजन दिया है। और ऐसा भी नहीं हुआ कि दलितों को गलत किया है, दलितों को मौका दिया गया जो उनके तरफ से सरकार को नोटिस किया है, और जो पार्टी है रिस्पॉन्डेंट है इसमें उनको कहा गया कि आप काउंटर फाइल करिए, हम आपका लेंथ सुनेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ एक चीज, 2 चीज़ और कही है कि आप इसका कोई पॉलिटिकल मायने ना निकालें, और दूसरी बात कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वो आके इसको बनाए। यहाँ पे जैसे लगता है किसी ने कोई मादक पदार्थ ले लिया हो, रात में बैठा हो लिख दिया हो, कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई माइंड जुडिशियल माइंड एप्लीकेशन नहीं है, कोई एकेडमिक नहीं है, किसने बनाया भगवान जाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ओरल सुझाव यही था सॉलिसिटर जनरल को कि आप जो टॉप जूरीज हैं, जैसे उपेंद्र बख्शी साहब हो गए, जो हसन हो गए, बहुत सारे हैं इसमें, उसके उनको लाइए, उनसे बैठिए, उनसे पूछिए, एक नाल वो भी चाणक्य को हैं फैजान मुस्तफ़ा, उनको पूछिए, जितने भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, ILA, आप जहाँ हम खड़े हुए हैं ठीक सामने ILA में हमारे जो बहुत सारे विके आहूजा यहाँ के डायरेक्टर बहुत बड़े एकेडमिशियन हैं, उनको पूछिए। आप एक एकेडमिशियन और जूरिस्ट की टीम बनाइए, उनसे इस पर लाइए, ताकि कानून ऐसा बनाइए, कानून का उद्देश्य होना समाज को जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत हृदयकारी और बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, और इसके हृदय से स्वागत है। और जो रिस्पोंडेंट हैं उनको मौका दिया है, 19 मार्च को हम सुनेंगे, 2 महीने की बात है। इस मीनवाइल स्टे किया गया है। सर आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगी, जैसे अभी मैंने सर से पूछा था कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अभी एक बयान दिया है, हालांकि, और इसमें क्या लगता है कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सारी खामोश हैं, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि बात अब OBC SC/ST की आ गई, कोई भी विरोध करेगा तो जाहिर तौर पर वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आएगा। तो कैसे देखते हैं ये? मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंटेलिजेंस नहीं करेगी। ऑनरेबल जो अभी की सरकार है उन्होंने भी इसमें बैकफुट पे अपना रवैया दिखाया है। उनकी तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हो रहे थे तुषार मेहता साहब, उन्होंने भी माना है कि इसमें कुछ खामियां हैं कानून के पॉइंट पर, और उसको सही करने की ज़रूरत है। दूसरा बात है, जो चंद्रशेखर रावण कहते हैं, वो क्लेम करते हैं कि वो एडवोकेट है। मैं मानता हूं कि वो मूर्ख हैं। अगर एडवोकेट होते तो उनको पता होता कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, और इस कमियों को उजागर करते सबके सामने। समाज में ऐसी राजनीति नहीं करते कि जिससे कि समाज को बांटने की बात हो। एक गांव के अंदर OBC SC/ST जनरल सभी वर्ग के लोग रहते हैं। बहन कुमारी मायावती जी बार बार कहती हैं कि अपने SC/ST समुदाय के लोगों को कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां के लोगों से किसी के उकसावे में आकर झगड़ा मत करिए, क्योंकि आपको आजीवन यही रहना है। लेकिन ये हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। कपसाड़ वाले कांड में ऐसे दौड़ रहे थे जैसे धावक हो गए हों। कहीं भी ये कानून के लिए किसी के सामने समझ खड़े नहीं होंगे। उनके ऊपर खुद इतने बुरे बुरे आरोप एक महिला लोग ने लगाया है, उसके लिए कभी नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश में क्या हो रहा है मुसलमानों जो कर रहे हैं हिंदू दलितों के साथ, उसके लिए नहीं बोलेंगे। भारत के अंदर हिंदू दलितों के साथ जो भेदभाव मुसलमान कर रहे हैं उसके लिए नहीं बोलेंगे। उनका सिर्फ एक कंसर्न है कि जब भी सवर्ण समाज की बात आए, सामान्य समाज की बात आए, तो वो कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देंगे जिससे उनको लगेगा कि हमको मीडिया कवरेज मिल जाएगा। ऐसे मूर्ख लोगों की जमात पूरे पॉलिटिक्स में भर गई है। इसको कम करने की ज़रूरत है। पहले इन लोगों का डिग्री चेक करना चाहिए। अगर ये लोग हैं सच में वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, तभी इनको राज्यसभा लोकसभा में जाने का हक होना चाहिए। ऐसे लोग अगर जाके कानून बनाएंगे तो यही हाल होगा। लोग सड़कों पे उतरेंगे, विरोध करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, क्योंकि इनको समझ ही नहीं है कि कानून है क्या। इनसे पूछ लीजिए कि आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है। देश का जो संविधान है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर लिख के गए हैं, उसका प्रियम्बल क्या है। अगर ये बता देंगे तो हम वकालत छोड़ देंगे। नहीं बता सकते। आपको इतना भरोसा है, इतना भरोसा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो सर ने अभी बोला? बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही बोला। और उनसे चंद्रशेखर आज़ाद जी से ये पूछा जाए कि भैया AIB का एग्जाम पास हो कि नहीं हो। अगर हाँ, ने उनकी डिग्री पे ही सवाल कर दिया। मैंने डिग्री पे नहीं, मैंने उनके क्वालिफिकेशन पे सवाल किया है। मैंने डिग्री पे नहीं। अगर उनको इतनी थोड़ी सी अकल होती कि भैया आर्टिकल 21 में मुझे कितनी छूट मिली है कि मैं अपना पक्ष तो रख पाऊँ। अगर पक्ष ही नहीं रख पाऊंगा तो फिर क्या मतलब, इस सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब, इस मंदिर का क्या मतलब। मेरा एक सवाल सिर्फ ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि मुस्लिमों के बहुत बड़े हिमायती ओवैसी बनते हैं जो इंग्लैंड से बैरिस्टर होकर के आए, और दलितों के नए रावण जी आए हुए हैं जो कहाँ के नगीना से सांसद भाई साहब। आप दोनों, हम कह रहे सिर्फ दलित के, आप कहते हो ना दलित का ही रहो,
ब्राह्मणों की मत करो, हिमाकत करो। उन्हीं के लिए क्या आज आपको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था? आप लगाते पार्टी इन पर्सन में अपियर होते, आप उनकी दलील देते, या ओवैसी दलील, ओवैसी का या दिन का, कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे मैटर यहाँ लगते हैं। आज भी कहें उनका रिप्रेजेंटेटिव कहीं नहीं, ये सिर्फ मीडिया में आएंगे, बाइट देंगे, जो है जनता में गलत इंफॉर्मेशन फैलाएंगे। जहां लॉ होना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट में अगर इसकी कोई भी लॉ आया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अगर हाई कोर्ट में चैलेंज होती, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, आप आइए, अपना नॉलेज वहां दिखाइए। हम कह रहे हैं आप दलित के लिए खड़े होइए, स्वागत है, आप आइए तो सही। हम भी तो अपनी काबिलियत जाने।